डू यू सी हसन अली कमिंग बैक, यू नो, इंजरी के बाद, फिर उसके बाद डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देना, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर बनना, एंड देन फाइनली डूइंग इट फॉर हिज। आई थिंक इज फाइनली फाउंड हिज फिटनेस एंड द रिदम। द फिटनेस जब आती है तो रिदम उसके साथ पीछे आता है, एंड आई थिंक इज फाइंडिंग हिज फॉर्म। वो स्किट थ्रू जो करता था रनअप में टुवर्ड्स हिज फॉलो जंप के लिए, वो वापस आया है। फाइनली इज गेटिंग अ निप बैक, बॉल मारना शुरू किया और उसके पीछे जाना शुरू हुआ। तब तो बॉल, अगर आप बॉल के पीछे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मतलब है वो सारा प्रोसेस खत्म, मसला इसलिए कि फिटनेस नहीं। फाइनली इज फिट, इज फ्री सोल, ही इज अ ग्रेट फास्ट बॉलर, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एडिशन। बट पहले 6 कप्तान चेंज कर चुके हो, अगले का तो जैन बना दिया। वो भाषा कर दो ना, एक को तो खेडन दो ना पहले। कराची किंग्स अजीब सी स्टेटमेंट देता है। must be on the way as well. मैं शेख भाई आपकी तरफ आता हूँ, जहाँ आपने अभी डेविड वार्नर का भी जिक्र किया, obviously it was on a lighter note. पाकिस्तान सुपर लीग में जो एक ट्रेंड हमने देखा है इसके 10 के 10 एडिशंस में, कि हमने बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को हमने कप्तानी नहीं दी। ठीक है, अब इस सीजन में ऐसा लगता है कि शायद कराची किंग्स ने जितने सॉर्ट आउट करने थे वो सॉर्ट आउट करने के बाद खिलाड़ियों को, इनको लगता है कि हमारे पास जो स्किपर की चॉइस होगी वो डेविड वार्नर की शक्ल में होगी। ये फैसला आपको उनका कैसा लगता है और उसका ट्रिकल इफेक्ट क्या आएगा? देखो यार, पहले उसको मैनेजमेंट में समझाना पड़ेगा, कि मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो। एक दूसरी उसको टीम बनानी पड़ेगी, तीसरी उसको खिलानी पड़ेगी। इस पे इट विल टेक टाइम। ठीक है, और तो अभी जल्दी वो आ किसी हफ्ते सारा को ठीक नहीं कर सकता। वो वाज अ लकी विन, लेकिन वो 232 तो करवाया है ना। बिल्कुल कराया, वो किया अलग बात है, करवाया तो है ना। बिल्कुल करवाया। अभी जितना वो जो एक मैस्करेट हुआ ना विद इन कराची किंग्स, ही नीड्स टू सॉर्ट इट आउट, एंड इसीलिए उसको लाए हैं कि यार सॉर्ट इट आउट फॉर अस, बट ही वुड नॉट बी एबल टू डू इट। अगर ही बी एबल टू डू इट, मेरा ख्याल है ही विल। तो ऐसे वो प्रैक्टिस मैच में नाराज नजर आ रहे थे, फैसिलिटीज वगैरह से नाराज होकर जा रहे थे, बट ठीक है, ये छोटी चीजें उनको डील करनी पड़ेगी, बिकॉज आईपीएल इज अ फर्क कल्चर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट कल्चर है। मैं खेला हूँ, पीएसएल एक फर्क कल्चर है, बिल्कुल फर्क टीम है, जिसमें सबसे अच्छा जो माहौल जो बाजीद ने पिछले प्रोग्राम में बताया आपको, जो शादाब का है और उनकी मैनेजमेंट का जो है, वो सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है यूनाइटेड के। सब खुश है, ठीक है, सब कुछ, कप्तान खुश है, कप्तान के पास इख्तियार है, जीरो पॉलिटिक्स के साथ बाय द वे, और इसीलिए वो टीम परफॉर्म करती है। और दूसरा, उनकी बेंच से उठा के ले आके वो खिला देते हैं, हैदर अली को परफॉर्म कर जाता है, कोई मसला नहीं, नवाज ना खेले कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन कप्तान बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। अब ये इस मैनेजमेंट को, सॉरी सर जी, इस मैनेजमेंट को ना थोड़ा सा आप इख्तियार देना पड़ेगा, डेविड वार्नर को समझाना पड़ेगा तो लीड करना है 2 के साथ। अब वार्नर पे अप टू हिम कि यार ये टूर्नामेंट निकालना भी है, क्वालिफाइज में जाना भी है, ठीक है, एलिमिनेटर्स तक भी जाना है, फिर उसके बाद मैंने पहुंचाना भी। अगर ये मैजिक वो कर जाए तो नथिंग लाइक इट, आई थिंक इज अ ग्रेट गाय व्हेन इट कम्स टू रनिंग द होल एग्जैक्टली। कराची किंग्स मतलब काफी सारे कप्तान चेंज करते हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। एक सवाल मेरा मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए कि ये डेविड वार्नर को बाद में कप्तान बनाने का सोचा है जो कॉम्बिनेशन है, या पहले से एक प्लान? पहले की कप्तान बाद का टीम पहले की है, कितने ओपनर इकट्ठे हुए। अगर ये वार्नर खरीदता टीम और अगर उसको कमांड होती पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, जैसे शादाब को ना कमांड है, लोकल टैलेंट के ऊपर कमांड है, उसको पता है कौन कौन से क्या, इधर आ जाओ तुम, इधर आओ तुम, इधर आओ। प्लस उसने जेसन होल्डर बड़ा तरीके से खरीदा है, हालांकि जेसन होल्डर पे कोई बैट नहीं कर रहा था पीएसएल में, डेब्यू है उसका पीएसएल में, अपना आईपीएल में भी कोई लंबी चौड़ी बैट नहीं लगाई उस पे ऊपर, बस ये लिया है और बहुत तरीके से लिया है। बट आई थिंक द शार्पनेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द शादाब, आई थिंक दैट्स डन द ट्रिक। एग्जैक्टली। लाहौर कलंदर्स को भी मतलब आप ये दे सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स पहले पिक वो वार्नर को वो पिक कर सकते थे, लेकिन कर सकते हैं, डैरेन मिचेल को पिक किया क्योंकि उन्हें मिडिल ऑर्डर में चाहिए था। लेकिन एक जो बात मतलब थोड़ा सा हटके, लेकिन आपको क्रेडिट इधर कराची किंग्स को देना पड़ेगा, पीएसएल एचपीएल पीएसएल का नाम तभी होता है जब बड़े प्लेयर्स आए। तो अगर आप केन विलियमसन आता है, डेविड वार्नर, जो हालांकि उनकी टीम में शायद बैलेंस नहीं है, ठीक है, बट ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर में देखें ना, ब्रांड जो है वो बढ़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और भी बात आ जाती है, वो बात इसमें ये ऐड ऑन हो जाती है जो उन्होंने ग्रिप की बात की है। जब हम डेविड वार्नर की बात करते हैं, एक बात जो सना ने पहले भी की थी और अभी मैं दोबारा आपको याद दहानी कराता हूँ कि क्या जो टू मच रिलायंस ऑफ द टॉप ऑर्डर ऑन टू फॉरेन प्लेयर्स है, इज इट बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर बीइंग अ कैप्टन,
और डू यू थिंक दैट दैट्स द टीम मैनेजमेंट हु सेइंग कि यार हम इन्हीं को खिलाते हैं? आपने सिलेक्टिव ओपनर, जो पाकिस्तानी प्लेयर भी वो भी ओपनर है ना, तो सिलेक्टिव ओपनर्स किए हुए ना, तो वो तो बैलेंस वैसे ही आउट है। ये तो जब इन्होंने एक सना ने चैंपियंस ट्रॉफी में बात की थी, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने जब टीम सेलेक्ट की है तो इन्होंने तो बैलेंस ध्यान कर ले, मैं रिपीट कर देती हूँ। बैलेंस मैं तो हूँ डेंजर एरिया में किया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम है। अगर आप टू डेंजरस यार, टू डेंजरस। ऊपर से अगर आप देखें